हाय गाइस, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज का पार्ट 2। इसमें हम क्रोनिक डिसीजेस पढ़ेंगे। क्रोनिक डिसीजेस आर दोज विच हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। हम एक न्यूमोनिक से याद रखेंगे गुंडे, ओके, या फिर गंदे, एनीथिंग विच सूट्स यू। सो ग्रेजुअल, इंसिडियस, इम्परसेप्टेबल बिगनिंग। ये डिसीजेस जो है ये धीरे से स्टार्ट होती है, इसकी बिगनिंग हमें पता भी नहीं चलती। ऐसे अनलिमिटेड लाइफ लॉन्ग सफरिंग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। नॉट एक्सटिंग्विश बाय वाइटल फोर्स इटसेल्फ, सिर्फ वाइटल फोर्स से ये ठीक नहीं होती, इसके लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी है। नो टेंडेंसी टू डिक्लाइन और रिकवरी, मे कंटिन्यू थ्रू नेक्स्ट जनरेशन अनलेस ट्रीटेड होम्योपैथिकली। ये खुद से ठीक नहीं होती, नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो सकती है अगर होम्योपैथी से ट्रीट नहीं किया तो। डिस्ट्रॉयज द ऑर्गेनिज्म इन लॉन्ग रन इफ अनट्रीटेड। टाइप्स ऑफ क्रोनिक डिसीज, ये 3 टाइप्स के होते हैं: सूडो क्रोनिक डिसीज या फॉल्स क्रोनिक डिसीज, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज एंड ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिसीज। इसे हम इस न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं, PAT, पैट, ओके। सूडो क्रोनिक डिसीज. Pseudochronic disease are those diseases which person brings upon themselves due to continuous exposure to some avoidable noxious influences. ये इसकी एक्सपोजर की वजह से होता है, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू सम इन्फ्लुएंसेस। अभी ये इन्फ्लुएंसेस कौन से हैं ये अपन आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। मेंटेनिंग कॉजेस एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल एक न्यूमोनिक से याद रखेंगे। प्रलहाद नाम होता है यूजुअली, प्रलहाद मेरे एक फ्रेंड का नाम है, तो मैंने इसे प्रल सिर्फ ए की जगह ओ लिखा है यहाँ पे, प्रलहाद, ओके। इससे हमें ये सारे एग्जाम्पल्स याद रहेंगे। फर्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड एब्सटिनेंस फ्रॉम थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर सपोर्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि ऐसे चीज़ों से दूर रहना जो कि लाइफ सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बिना खाने के रहना या फिर बिना सोशल लाइफ के रहना, बिना पानी के रहना, ओके। ये एक कॉज है। रिसाइडिंग इन अनहेल्दी लोकेलिटीज स्पेशली इन मार्शी डिस्ट्रिक्ट, अनहेल्दी लोकेशंस पे रहना, ओके, उससे भी होता है सूडोक्रोनिक डिसीज। फिर एडिक्शन टू लिक्वर्स लाइक अल्कोहल से एडिक्टेड रहना, ओके। लिविंग इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी, बार बार तनाव में रहना। हाउसिंग इन सेलर्स, ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करना एंड माइंड को, जैसे कि कोई लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, 2 ड्यूटी करते हैं, 16 से 18 घंटा काम करते हैं, ठीक है, उनको भी सूडोक्रोनिक डिसीजेस होते हैं। डेप्रिवेशन ऑफ एक्सरसाइज और ऑफ ओपन एयर, एक्सरसाइज ना करना, खुले हवा में ना जाना, ये भी एक कॉज है सूडोक्रोनिक डिसीज़ का। अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट क्रोनिक डिसीजेस का, जो है आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़। ये वो डिसीजेस है जो कि एलोपैथिक मेडिसिन लेने की वजह से होती है, ठीक है। ये उस वजह से होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए और बड़े डोसेस में, लार्ज डोसेस जैसे कि 500 mg, 600 mg, इतने ज़्यादा डोसेस में मेडिसिन लेने की वजह से हमें आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़ होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं आर्टिफिशियल, ये बहुत ज़्यादा इनक्योरेबल होते हैं। इट इज़ अपेरेंटली इम्पॉसिबल टू हिट अपॉन क्योर व्हेन दे हैव रीच्ड अ कंसिडरेबल हाइट। ये इम्पॉसिबल हो जाते हैं क्योर करने को जब एक कंसिडरेबल हाइट तक पहुंच जाते हैं। बिकॉज ऑफ वायलेंट एक्शंस ऑफ लार्ज डोसेस ऑफ मर्क्यूरियल सिल्वर प्रिपरेशन पर्जेटिव, वाइटल एनर्जी ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा डिरेंज हो जाती है ये सब चीज़ों के वजह से, ओके। क्रोनिक डिसीजेस का थर्ड टाइप है ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिसीज। ये वो डिसीजेस होते हैं जो एक क्रोनिक मियाज्म से अराइज होते हैं। मियाज्म्स कौन से होते हैं? सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। ये 3 टाइप के मियाज्म्स होते हैं, ठीक है। दिस डिसीजेस मे बी ड्यू टू सिंगल मियाज्म और मोर। ये एक मियाज्म की वजह से हो सकता है डिसीज या फिर उससे ज़्यादा। जो True chronic diseases are of following types: single,
सिंगल में आता है सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। कॉम्प्लेक्स में आता है सोरा सिफिलिस, ऐसे सोरा साइकोसिस, सिफिलिस साइकोसिस, सोरा सिफिलिस साइकोसिस। ओके, वेरी इजी।